आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 7/4/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल की पुस्तक में से 7, 8 और 9 अध्याय। तब किर्यतरीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनाबाद के घर में जो टीले पर बना था रखा और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अमीनाबाद के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। किर्यतरीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे तो पराय देवताओं और अशुरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फिलिस्तीसियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इजराइलियों ने बाल देवताओं और अशरोत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। फिर शमूएल ने कहा, सब इजराइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वह कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजराइलियों से न्याय किया। जब फिलिस्तीसियों ने सुना कि इजराइल मिस्पा में इकट्ठा हुआ है, तब उनके सरदारों ने इजराइल पर चढ़ाई की। यह सुनकर इजराइली फिलिस्तीसी के भयभीत हुए और इजराइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको फिलिस्तीसियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीते मेमने ले सर्वांग होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया और शमूएल ने इजराइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उनकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था, उस समय फिलिस्तीसी इजराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तीसियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इजराइलियों से हार गए। तब इजरायली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तीसियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब फिलिस्तीसी दब गए और इजराइलियों के देश में फिर ना आए। और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फिलिस्तीसियों के विरुद्ध बना रहा और एक्रोन और गत तक जितने नगर फिलिस्तीसियों ने इजराइल के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इजराइलियों के वश में आ गए और उनका देश भी इजराइलियों ने फिलिस्तीसियों के हाथ से छुड़ाया और इजराइलियों और एमोरियों के बीच में संधि हो गई। शमूएल जीवन भर इजराइलियों का न्याय करता रहा। वह प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में धूमधाम कर उस सब स्थानों में इजराइलियों का न्याय करता था। तब वह रामा में जहाँ उसका घर था लौट आया और वहाँ भी इजराइलियों का न्याय करता था और उसने वहाँ यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। जब शमूएल बूढ़ा हुआ, तब उसने अपने पुत्रों को इजराइलियों पर न्यायी ठहराया। उसमें जेठे का पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिय्याह था। वे बेरशेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझ से कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल ले आया, आज के दिन तक करता आया हूँ कि मुझको त्याग कर पराय देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझ से भी करते हैं। इसलिए अब तो उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से
उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। शमूएल ने उन लोगों को जो उसमें राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर उनको 1000-1000 और 50-50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंधित द्रव और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की बारियों में से जो अच्छे से अच्छी होंगी उन्हें ले लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का दशमांश ले लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी दशमांश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे। परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और सब जातियों के जितने हो जाएं वह भी हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध करे। लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इजरायली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। बियामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपिही के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोस का पोता और अबिएल का पुत्र था। वह एक बियामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नाम का एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इजराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक ही आते थे। जब शाऊल ने उसके पिता कीश को गधियां खो गई तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ला। तब वह एप्रेम के पहाड़ी देश में शलशीश देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे शालीम नामक देश भी होकर गए और वहाँ भी ना पाया। फिर बियामीन के देश में गए, परंतु गधियाँ ना मिली। जब वे सूफ नामक देश में आए तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ, हम लौट चलें। ऐसा न हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब इधर चलें। संभव है कि वह हमको हमारा मार्ग बताए कि हम किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चूक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के जन को दें। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाएं। पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रसन्न करने जाता था तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चलें, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है कि हम चलें। अतः वे उस नगर को चले जहाँ परमेश्वर का जन था। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक लड़कियाँ मिली जो पानी भरने को निकली थी। उन्होंने उससे पूछा, क्या दर्शी यहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, है, देखो वह तुम्हारे आगे है। अब फुर्ती करो,
आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। ज्यों ही तुम नगर में पहुँचो त्यों ही वह तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह न पहुँचे तब तक लोग भोजन न करेंगे, इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता, तब उसके बाद ही आमंत्रित लोगों भोजन करते हैं। इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, इसी समय वह तुम्हें मिलेगा। वे नगर में चढ़ गए और ज्यों ही नगर के भीतर पहुँचे त्यों ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने के विचार से उसके सामने आ रहा था। शाऊल ने आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बियामीन के देश में एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरे इज़राइली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को फिलिस्तीसियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह मैं सब कुछ तुझे बताकर विदा करूँगा। और तेरी गदहियाँ जो 3 दिन हुए खोई हुई थी उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। इज़राइल में जो कुछ मनभाऊ है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बियामीन अर्थात इस सब इज़राइली गोत्रों में से छोटा गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बियामीनी को गोत्र के सारे कुलों से छोटा नहीं है? इसलिए तो मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोग जो लगभग 30 जन थे उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। और शमूएल ने रसोइये से कहा, जो टुकड़ा मैं तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रसोइयों ने जांग के मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया है उसे देख और अपने सामने रख के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करने में मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। तब वे ऊंचे स्थान से उतरकर नगर में आए और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। सवेरे वे तड़के उठे और पाँव फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूँगा। तब शाऊल उठा और शमूएल दोनों बाहर निकल गए और नगर के सिरे की तराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ जाने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। आमीन।